तो योगी जीतेंगे और कौन। कानून व्यवस्था ठीक है पहले से? बहुत कड़ा शासन है, बहुत अब बूंदा। कोई छीना झपटी नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, कोई मक्कारी नहीं कर सकता है सर। आता है कि योगी जी आ रहे हैं 27 में, हाँ, कोई पैदा नहीं है समझ लो, ये भी हम बता दे रहे हैं। उनको हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, पैदा ही नहीं हुआ। जब कुदरत के निज़ाम होगा तब हटेगा, समझ लीजिए। पलड़ा बाबा जी का भारी है। अच्छा, हाँ, बाबा जी आएंगे, बाबा जी को रोक नहीं सकता, समझ लीजिए आप। हम लोग तो मन बनाए योगी जी अच्छा शासन है और योगी जी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश में अच्छा मिला है, तो इतनी जल्दी खोएंगे नहीं, ये हम वादा है, ये हम लोग का कहना है। जाने नहीं देंगे योगी। जाने नहीं देंगे। योगी जी ही खुद कहें कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अलग बात है, वैसे हम लोग बराबर इनको बनाते रहेंगे। हमारे योगी जी धार्मिक टाइप के व्यक्ति, यदि धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो धार्मिक टाइप का जो व्यक्ति नहीं है तो उसको खराब लगेगा। अब उसको बॉम्बे के डांसर और दिल्ली के डांसर चाहिए जो अच्छे से जगह सफाई में प्रोग्राम हो, जो 2-4 घंटे लोग ताली हंसें, तो वो सब हमारे यहाँ है नहीं। जहाँ मंजीरा, तो वो सब हमारे यहाँ है नहीं। राम भक्त वाला मसला है। क्या आपका? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ है सर, बताइए। अब ये बताइए मोहम्मद अली जी, अभी हजरतगंज चौराहे पे हम, जी जी। तो ये बताइए अगले साल यहाँ पे चुनाव होने वाला है विधानसभा का। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, मायावती और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चुनाव होने वाला है सर। तो योगी जीतेंगे और कौन। आप मुस्लिम हैं और योगी जी को जिता रहे हैं। नहीं, ओहो, अब योगी जी को क्यों नहीं जिताएंगे भाई, उनके राज में है। उम्मीद तो पाई जा रही है कि योगी जी जीतेंगे। तो आप रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा तो जिंदगी बीत गई सर। तो ये देखिए, आपने अखिलेश यादव जी का जमाना देखा हो, मुलायम सिंह का भी देखा होगा। का देखा। अब तो सब लोग जो है मतलब सोच रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जिसके राज में हम हैं तो हमको सुविधा मिल रहा है हर चीज़ का, तो हम उनके गुण गाएंगे कि उनका गुण गाएंगे, ये बताइए। अरे योगी जी ने क्या दे दिया मुसलमान भाइयों को? अरे हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या बताया जाए, बहरहाल उनके राज में है, सुकूनियत है। अब कहीं जहाँ गड़बड़ हुआ होगा तो भाई वहाँ नहीं कह सकते हैं सर, लखनऊ में सुकून है। लेकिन हमारे में जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमको बहुत। कुछ मिला भी है योजना वगैरह जो प्रधानमंत्री की आवास योजना चल रही है? अरे बस ये जो खेती का मामलात है, हाँ यही। किसान सम्मान निधि। हाँ बस यही सब, हाँ ये मिलता है, और कंट्रोल का गल्ला वगैरह मिलता है, बस यही सम्मान, और 60 साला मिलता है सर। अच्छा, हाँ बस यही सुविधा, और कौन सुविधा। योगी राज में मुस्लिम खुशी हैं? अरे भाई खुशी जिसके वहाँ फ़ायदा है वो खुश है, जिसको फ़ायदा नहीं वो ना खुश है। आपको फायदा मिल रहा है? ज़रूर मिल रहा है सर। तो योगी जी के नाम पे चमक आ गई आपके चेहरे पे? अरे सर अब क्या बताया जाए, चमक तो है ही है, जब जी रहे हैं तो चमक है सर। पहले खूब डराते थे कांग्रेसी और अखिलेश यादव की, मतलब बाबा जी आ जाएंगे तो मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, यूपी में वो हो जाएगा। अरे सर तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कानून व्यवस्था ठीक है पहले से? बहुत कड़ा शासन है, बहुत अब बूंदा। कोई छीना झपटी नहीं, पैसा वैसा? कुछ नहीं, कोई मक्कारी नहीं कर सकता है सर। बताइए अखिलेश यादव जी का सरकार सही है कि बाबा जी का सरकार? अब अखिलेश यादव जब आएंगे तब सरकार जो है अपना। देखा तो होगा, इससे पहले तो वही थे मुख्यमंत्री। हाँ हाँ थे, लेकिन तो योजना तो कोई नहीं दिया। बाबा जी ने दे दिया। हाँ बाबा जी ने दिया है भाई। ये खेतौनी का पैसा जो है खेतों का, इन लोगों ने दिया है, और का अखिलेश नहीं थे। अखिलेश भी जो है मतलब जानते थे कि ये लोग गरीब आदमी है, देना चाहिए, कुछ नहीं दिया। ये बताइए जो कल दीपोत्सव हुआ अयोध्या में परसों, कैसा लगा दीपोत्सव अयोध्या में? अब अयोध्या के मामले में हम नहीं बता सकते हैं सर। हम तो अखिलेश यादव तो कह रहे हो पैसों की फिजूल खर्ची है, कि वो जो दिया जलाया जा रहा है, जो मोमबत्ती जलाई जा रही है। अरे तो सर जो है अब ये त्यौहार है, हर बसर करता है, समझ लीजिए। मतलब खुशी में हर आदमी जो है अपने दरवाजे पर जो है हाँ दिया जलाते हैं, समझ लीजिए। पूरा शहर लहक महक, गाँव में लहक महक सर, तो कोई बुरा है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अखिलेश यादव चिढ़ क्यों रहे हैं इससे? अरे क्या बताया जाए, उनकी राज है। अब वो लोग चिढ़ेंगे, आपस की लड़ाई जो है, अब वही लोग जाने भैया क्या है मामला, हम लोग क्या बता सकते हैं। लगता है कि योगी जी आ रहे हैं 27 में? हाँ, कोई पैदा नहीं है समझ लो, ये भी हम बता दे रहे हैं। उनको हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, पैदा ही नहीं हुआ। जब कुदरत के निज़ाम होगा तब हटेगा, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, ये उन्हीं का जो है देन है। एक से एक आलिम पड़े हुए हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो हरा भरा पेड़ सूख जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, कुदरत का निज़ाम है, इसलिए कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, अब ये यादव कह रहे हैं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री अगली बार में। अरे भाई नसीब होगी, उसका निज़ाम होगा तो वो बन जाएंगे सर। हाँ,
लेकिन बाबा जी आ रहे हैं। अब उम्मीद तो बाबा जी की खाई जा रही है भाई, अब क्या बताया जाएगा। नाम क्या भाई साहब? हमारा जी बाबूलाल नाम है। क्या लग रहा है अगले साल यहाँ पे मुख्य विधानसभा का चुनाव है, एक तरफ योगी जी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा बाबा जी का भारी है। अच्छा, हाँ यहाँ पे मुस्लिम भाई भी बोल रहे हैं योगी जी, आप भी बोल रहे हैं योगी जी। भाई बाबा जी का कोई टिक नहीं सकता, समझ लीजिए आप। अच्छा, हाँ ऐसा क्यों? ऐसा बाबा जी और योगी मोदी में से ऐसा बाबा ने और योगी मोदी किया है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई कर नहीं पाएगा, समझ लीजिए। बाबा जी ने क्या कर दिया योगी जी ने यहाँ पे यूपी में? बाबा जी ने बहुत कुछ किया है। बाबा जी ने बहुत कुछ किया साहब, समझ लीजिए आप। अखिलेश कह रहे हैं कुछ नहीं किया, इस बार इसलिए हम आएंगे अगली बार। अरे नहीं, अखिलेश भूल जाए, ये अब कहने की बातें हैं। अखिलेश जी भूल जाए सीएम पद? हाँ कहने भूल जाए, समझ लीजिए आप। हाँ अरे वो तो कह रहे हैं इतने मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, पीडीए का फॉर्म। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे वो कह रहे हैं वो दिया और जो मोमबत्ती जला रहे हैं अयोध्या में, फिजूल खर्ची कर रहे हैं योगी जी। वो अपने हिंदुस्तान लेकर ऐसा कर्म कर रहे हैं, कुछ कहने को नहीं, समझ लीजिए आप। हाँ उनको कहने दीजिए, अखिलेश यादव कहने दीजिए। इतना राम मंदिर आज जहांगीर राम मंदिर गए नहीं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों ना। नहीं जाते हो अयोध्या? अब क्या बताएं, आप नहीं जाते हैं। हाँ आप गए होंगे अयोध्या? हम पैदल से क्या नाम पैदल गए यहाँ लखनऊ से अच्छा, कार सेवा करने। कार सेवा करने, जब मुलायम सिंह यादव गोली चलवाई थी, ये समझ लीजिए। पाड़े का समय पैदल गया था, जो चौवनी जेब में नहीं थी। हाँ लेकिन प्रभु श्री राम के काम में काम में शाम में वापस चला आया, समझ लीजिए आप। अच्छा से पहुँच नहीं पाए थे जेल के अंदर से। हाँ कोई वाहन नहीं चलता था। कितने लोग मरे थे उस टाइम जो गोलियां चलाई थी? अरे बहुत लोग मरे थे, समझ लीजिए आप। हमारे पास को पैसे थे नहीं, हमने तो वहाँ का माहौल देखा तो 2 रुपये हमने उधार लिए लाल कुएं लड़के से। एक रामनाथ का पर्चा लिया, किताब लिया और चले आए अयोध्या के स्टेशन पर। 4 पराठे बढ़ रहे थे, आलू बढ़ रहा, चले आए गाड़ी सीधे। जब लखनऊ से माहौल लगा 4 बाग में, हमको जाना था वही रकाबगंज। अरे बारे सन्नाटे ने रामनाथ का पर्चा सैन्य में लगाया, कोई नहीं बोला हमसे। अच्छा, घर पहुँच गए, घर वालों को कुछ मालूम नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ये सब राम के खुशी होती है कि 91 में आप भी गए थे वहाँ कार सेवा? हाँ हाँ। अब कैसा लग रहा है जो भव्य अयोध्या दिख रही है? क्या कहना, आप क्या कहना। अब तो सरकार आनी है, राम राज योगी मोदी लाना चाहते हैं। हाँ तो योगी जी को अब कोई नहीं रोक सकता? 27 कोई नहीं रोक सकता, समझ लीजिए आप, कोई नहीं रोक सकता। पूरा विपक्ष एक हो जाएगा तो? क्यों, तो भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए आप। मतलब बाबा जी का बाल भी बांका नहीं होगा? कुछ नहीं समझ लीजिए आप। हाँ तो मतलब आ रहे हैं बाबा जी? बाबा जी आएंगे, बाबा जी को रोक नहीं सकता, समझ लीजिए आप। हाँ नाम क्या सर आपका? जी विकास नाम है हमारा। अरे विकास जी ये बताइए, यूपी में विकास चल रहा कि नहीं हो रहा? जी हो रहा है, दिखता है, सफाई तो खूब ज़्यादा है हर तरफ, और लाइटें की तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लाइट भी बढ़िया चल रही है हर जगह। अभी आपने अयोध्या में दीपोत्सव देखा होगा, कैसा भव्य नज़ारा था? बहुत नंबर 1 हमारे यहाँ जब से मुख्यमंत्री वहाँ आए हैं, ये प्रोग्राम जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है ये। और ऐतिहासिक प्रोग्राम होने के कारण एक इसमें आस्था जुड़ी है, और आस्था में यदि हम कुछ कर रहे हैं या भगवान के प्रति कर रहे हैं तो ऐसा लगता है हमने कुछ भी नहीं किया है। पहले की सरकारों में दिवाली और योगी जी के राज की दिवाली, क्या फ़र्क नज़र आया? सबसे बढ़िया शांतिपूर्ण और सबसे अच्छा, और ना कोई झंझट, और तो सबसे बढ़िया महंगाई में भी लगाम लगाया है। अब की दिवाली हम लोगों की सबसे अच्छी रही है, और सरकारों से और पिछले सालों से काफ़ी बेहतर अब की दीपावली रही है। अब ये बताइए, अखिलेश यादव जी तो दीपावली को तो नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जो अयोध्या में दीप जलाए जा रहे हैं, मोमबत्ती जलाई जा रही, फिजूल खर्ची कर रहे हैं योगी जी। देखिए हमको लग रहा है ये एक राजनीतिक अपना वोट वो अपना शायद सिक्योर कर रहा है, और देखा जाए तो हर दिल में हर आत्मा में ईश्वर है, ऊपर वाला है। यदि हम दीपक जला रहे हैं या फल ले रहे हैं या मिठाई चढ़ा रहे हैं तो ईश्वर एक ऐसी चीज़ है, वो लेता किसी से कुछ नहीं है, जो हमारी आस्था है, मेरा कर्तव्य है। उनको क्यों एक तरीके से दर्द हो रहा कि वहाँ दीपावली हो रही है, इतना भव्य नज़ारा हो रहा है? देखिए होता क्या है ना, हमारे योगी जी धार्मिक टाइप के व्यक्ति यदि धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो धार्मिक टाइप का जो व्यक्ति नहीं है तो उसको ख़राब लगेगा। अब उसको बॉम्बे के डांसर और दिल्ली के डांसर चाहिए जो अच्छे से जगह सफाई में प्रोग्राम हो, जो 2-4 घंटे लोग ताली हंसें, तो वो सब हमारे यहाँ है नहीं। जहाँ मंजीरा तो वो सब हमारे यहाँ है नहीं, राम भक्त वाला मसला है। और जो धर्म के हिसाब से जो काम कर रहे हैं और जो आने वाले समय भविष्य उज्जवल हो, तो वो चीज़ नहीं किसी को समझ में आ रही, तो एक अपनी सोच है,
वो अपना अपना अभी जेल से बाहर आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो दीप जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, दीप एक आस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके यहाँ अपने यहाँ चादर है, फूल है, चढ़ाते हैं आप लोग दरगाह में, तो ऐसे हमारे यहाँ दीपक है, फूल है, ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। और यदि हम किसी गरीब व्यक्ति को दान देते हैं या फल देते हैं या अन्य की चीज़ देते हैं तो ये हम लोग शुभ मानते हैं। देखा होगा अखिलेश यादव जब भी कोई दूसरे धर्म का त्यौहार आता है सुबह 8 बजे ही मैसेज ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जैसे दीपावली आते हैं, जैसे हिंदू त्यौहार आते हैं, रात के 9-10 बजे उन्हें याद आती है। देखिए ऐसा है, शासन में सबको आना और जाना ये तो सब लगा रहता है। और रही हिंदू ये सब वाली बातें, ये सिर्फ वोट का एक वो नज़रिया है। यदि हमारी इच्छा है आज क्या करने की क्या नहीं करने की, तो ये तो एक अपनी अपनी व्यक्तिगत है। और रही सरकार और या जनता, तो जो सरकार और जनता के हित में जो काम होगा वही काम अच्छा ही माना जाएगा। देखा है जो अखिलेश यादव जी को पटाखे छुड़ाते हुए, दिया जलाते हुए। देखिए होता क्या है, उनका जो मन होगा, अब यदि वो ईश्वर को मानते होंगे तो वो अपने हिसाब से पूजा करते होंगे, और नहीं मान रहे तो एक अपनी जगह है। लेकिन हमने इफ्तार में तो जरूर देखा उनकी फोटो। देखिए भाई, वो भाई फेमस पार्टी है, उनके साथ जा रहे हैं या बैठे हैं तो उसमें कोई मना नहीं किसी चीज़ का, ये तो स्वतंत्र है आदमी। और सब 27 का चुनाव नज़दीक आ गया, क्या लग रहा है, योगी जी ही आएंगे या अखिलेश यादव? देखिए, हम लोग तो मन बनाए, योगी जी अच्छा शासन है और योगी जी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश में अच्छा मिला है, तो इतनी जल्दी खोएंगे नहीं, ये हम वादा है, ये हम लोग का कहना है। जाने नहीं देंगे जाने नहीं देंगे। योगी जी ही खुद कहे कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अलग बात है, हम लोग बराबर इनको बनाते रहेंगे। अखिलेश यादव जी कब आएंगे फिर? वो हमें मुश्किल लग रहा है। जय जय जय। जय श्री राम।